लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है, नफरत का माहौल देश से ख़त्म हो रहा है और नफरत करने वाले इस वक्त में तिलमिलाए बैठे हुए हैं कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा नफरत करने का। लोग हैं, नफरत फैलाने वाले भी लोग हैं, वो भी हम जैसे ही हैं, उनकी भी जो है हम जैसे रूपरेखा है, और मोहब्बत फैलाने वाले भी लोग हैं। लेकिन जिस समाज को सिर्फ नफरत के नाम से याद किया जाता था, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोज़ गाली दी जाती थी, आज पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमान इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है। जो मोहब्बत, जो इंसानियत, जो दर्द इंसानियत का मुसलमानों के अंदर है, वो शायद किसी और कौम में आपको देखने को ना नहीं के बराबर मिलेगी। पहली बार सिख बिरादरी ने ये मौका दिया है हम लोगों को कि खुल करके हमने अपनी इंसानियत जाहिर करने की कोशिश की है। कौम से जो एक मैसेज गया है पूरे देश में कि मुसलमानों ने जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और सोशल मीडिया ने सिर्फ इसको दिखाया है। आज मॉर्निंग की एक न्यूज़ थी जिसको मतलब कवर करने की कोशिश की, और उसमें बड़ी अच्छी एक लाइन ये थी कि अगर मुर्गा बाग नहीं देगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा। आज हमें पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है इस मुद्दे को। आप पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, वहाँ कहीं पर भी मुसलमान हेल्प करता हुआ नज़र नहीं आ रहा सिख भाइयों का। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया है इन चीज़ों में कि हम लोगों ने जो मेहनत की है उसको आपने सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाया है, और पूरे इंडिया में ये पैगाम गया है कि मुसलमान आज जो है पूरी इंसानियत के लिए खड़ा है। ऐसे वक्त में खड़ा है जिस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सिख भाइयों को है। सिख के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो खड़ा है। उत्तराखंड के अंदर हम खड़े हैं, आप जा कर के देखिए, यमुनानगर हरियाणा के कुछ इलाकों में इस तरीके की ज़रूरत थी, वहाँ पर भी खड़े हैं। तो हमारी मसाजिदों से हमारे जो मतलब आइम्मा हज़रात हैं जिन्होंने मस्जिद के इंतज़ाम को देखा है और इस पूरे कारकर्दगी को जमीयत ने जो अंजाम दिया है, और एक एक तक उस फर्द तक पहुँच रहे हैं जिसको ज़रूरत है इस इमदाद की, तो एक बड़ी अच्छी मतलब कोशिश की गई है, और इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश हम लोगों की हमेशा जारी रहेगी। मैसेज और पैगाम सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, और ना मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर भी नहीं करना चाहती। 9 तारीख को एक अनाउंसमेंट ये हुआ कि मोदी जी पंजाब जा रहे हैं। अब मोदी जी के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर। मैं ये कहता हूँ कि अब आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसानियत हमदर्दी ने इतना ज़्यादा भर दिया है कि अब हमें सिख भाइयों को लगता है कि मोदी की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अब आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत हमदर्दी हमारे पास बहुत है। मुस्लिम भाइयों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ना सिर्फ मुस्लिम भाइयों ने, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी अब जो धीरे धीरे निकल कर के आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब जो है दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाइयों ने अब तक उनको पुर कर दिया है, और आपको पंजाब से भी बहुत मैसेजेस ऐसे मिल रहे होंगे कि आप वो कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा पानी को कम हो जाने दो, फिर मदद लेकर के आना, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हो तब लेकर के आना। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि हमने अपना काम ठीक तरीके से अंजाम देने की पूरी कोशिश की है, और उसका जो है ये मेहनत रंग ला रही है। ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो तरह तरह की। देखिए इस समाज में हर तरीके के लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले भी लोग हैं, वो भी हम जैसे ही हैं, उनकी भी जो है हम जैसे रूपरेखा है, और मोहब्बत फैलाने वाले भी लोग हैं। लेकिन जिस समाज को सिर्फ नफ़रत के नाम से याद किया जाता था, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोज़ गाली दी जाती थी, आज पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमान इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है। जो मोहब्बत, जो इंसानियत, जो दर्द इंसानियत का मुसलमानों के अंदर है, वो शायद किसी और कौम में आपको देखने को ना नहीं के बराबर मिलेगी। पहली बार सिख बिरादरी ने ये मौका दिया है हम लोगों को कि खुल करके हमने अपनी इंसानियत जाहिर करने की कोशिश की है। तो ये नफरत हमेशा देखी जाती है कि वो दिलेर कौम है, सरदार जी हैं, दिलेर कौम है, और हमेशा से उन्होंने कौम की खिदमत की है, और कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को बंटवारे में नहीं रखा, किसी के भेदभाव में नहीं रखा सिर्फ कौम में। और पहली बार मुसलमानों को जो खिदमत का मौका मिला है, हम सब लोग की छोटी छोटी कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में हम ज़रूर कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है, नफ़रत का माहौल देश से ख़त्म हो रहा है, और नफ़रत करने वाले इस वक्त में तिलमिलाए बैठे हुए हैं कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा नफ़रत करने का। तो ये हम लोगों की तरफ से एक बड़ा अच्छा पैगाम और जो है वो मैसेज है। मेरा नाम इस्लाम है और मैं पानीपत से हूँ।